अमेरिका के प्रतिबंध और यूरोपीय मदद के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूस ने हमलों की गति बढ़ा दी है, जिससे साफ हो गया है कि अब युद्ध विराम की हर संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगर पुतिन रुकेंगे तो अब शर्त भी उनकी होगी और परिस्थिति भी उनके पक्ष में होगी। लेकिन सवाल पुतिन की आक्रामकता पर है। ये किसी उकसावे की वजह है या फिर यूरोप से बदले की कार्रवाई के लिए अपनाया गया रुख है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने सिर्फ हमलों की गति घटाई थी, हमले कभी बंद नहीं होने दिए, जिसे यूक्रेन के मददगार देशों ने ट्रंप का दबाव समझकर गलती कर दी। रूस को कमजोर आंककर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर इन देशों ने खुद संघर्ष को आमंत्रण दे दिया है। शुरू पुतिन का अभियान, नहीं होगा युद्ध विराम। ये रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई का ट्रेलर है। पहले सुपर कैंप S-350 ड्रोन से खेरसोन में जासूसी की, यूक्रेन की ड्रोन लॉन्च साइट को आइडेंटिफाई किया और फिर आर्टिलरी से गोलाबारी कर उसे नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई का कारण था डोनेत्स्क के बाख्मुत पर यूक्रेन का हवाई हमला, जिसमें रूस की एक कमांड पोस्ट को टारगेट किया गया था। यूक्रेन के इस हमले का जवाब रूस घातक हमलों से देगा, शायद ही इसका अनुमान यूक्रेनी फोर्स ने लगाया होगा। ना ही ये सोचा होगा कि रूस हमलों की गति भी बढ़ाएगा। लेकिन सबके अनुमान ध्वस्त करते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र से लेकर उत्तर और मध्य तक 116 गाइडेड बम दागे। इनमें 70 हवाई हमले यूक्रेनी सेना की सुरक्षा वाली बस्तियों पर किए गए। वहीं आर्टिलरी और टैंक से 5,859 गोले भी दागे गए, जबकि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से 62 राउंड फायरिंग की। और दावा है कि 3,766 कामिकाजी ड्रोन हमले से यूक्रेन दहन के अभियान को अंजाम देने की कोशिश की। रूस का ये बारूद कीव में भी गिरा, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं, जहां 31 लोगों के मारे जाने की सूचना दी गई है और 179 लोग घायल हुए हैं। और वहां मृतकों को श्रद्धांजलि देने ज़ेलेंस्की भी पहुंचे। दरअसल ट्रंप का रुख पुतिन के प्रति धमकियों वाला है। पहले प्रतिबंध और फिर यूक्रेन को हथियारों की मदद, और अब रूस के लिए धमकी। पुतिन को भड़काने के लिए काफी है, इसलिए पुतिन ने यूक्रेन दहन शुरू कर दिया और इस अभियान को यूरोप तक विस्तार देने में बेलारूस भी भागीदार हो सकता है। लुकाशेंको के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि रूस ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेगा। और रूस का ये जंगी अभियान अब यूरोप की दिशा में बढ़ेगा, जिसकी पुष्टि पुतिन के बयान से होती है। यानी पुतिन 2024 की स्थिति में ही युद्ध विराम करना चाहते हैं और रूसी सेना यूक्रेन में कब्जे के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, जो ट्रंप के बयान से ठीक उलट है। लेकिन सवाल शर्तों का है, वो क्या है? शर्त है खेरसोन ज़पोरिज़िया से यूक्रेनी सेना की वापसी, डोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के कब्जे से मुक्त कराना, यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने का आश्वासन, यूक्रेन की तटस्थ और गैर परमाणु शक्ति वाली स्थिति, क्रीमिया और दूसरे क्षेत्रों के लिए रूसी मान्यता, इसके अलावा रूस पर लगाए गए सभी पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्ति। हालांकि ट्रंप शुरुआती दौर में पुतिन की शर्तों पर सहमत थे, पर अब नहीं है, इसलिए युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है।
और दूसरी तरफ रूस के खिलाफ यूरोप ने भी मोर्चा खोल दिया है। पोलैंड ने यूक्रेन को सहायता देने की तैयारी कर ली है। साल के अंत तक पोलैंड 48 और 49वां पैकेज दे देगा। इस पैकेज में वित्तीय मदद के साथ हथियार शामिल हैं। तो वहीं ब्रिटेन ने यूएवी के उत्पादन की जानकारी दी है। यूक्रेन को इस साल 10 गुना ज्यादा ड्रोन सप्लाई होंगे। एक अनुमान के मुताबिक यूके 1 लाख ड्रोन देने जा रहा है। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर ली है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दी जाने वाली मात्रा से 2 ज्यादा है, जो रूसी ड्रोन और मिसाइल से कीव की रक्षा करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन युद्ध विराम की शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि स्थायी शांति के लिए ट्रंप को शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन क्षेत्रों पर रूस का कब्जा बताया जा रहा है, उसे नहीं छोड़ेंगे और यही स्थिति इस जंग के यूरोप तक फैलने के संकेत हैं, जिसमें पुतिन के प्राइम टारगेट पर होंगे हथियार सप्लाई करने वाले पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, लातविया और ब्रिटेन। और अगर अमेरिका की नेटो के साथ डायरेक्ट एंट्री हुई तो फिर मुमकिन है कि रूसी सैन्य गठबंधन के देश अमेरिका से टकराने के लिए सीधे मोर्चे पर एंट्री करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।